वेलकम प्यारे बच्चों। क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। इससे पहले क्लास 6 के वीडियो आपके सामने आ रहे थे। अब आप देखिए क्लास 7 के वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हुए, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक क्या रहेगा? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कह लीजिए या एवरेज, एक ही नाम होता है इसका। ठीक है, तो इसके बाद आपका रहेगा रेंज रहेगा, ठीक है, मोड रहेगा, मीडियन रहेगा, उसको आगे वीडियोज में देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। फर्स्ट मैंने आपको ये बोला है कि अर्थमेटिक मीन कह लीजिए या मीन या एवरेज, एक ही चीज होती है। ठीक है, इसकी जरा डेफिनेशन देखेंगे। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन। देखिए मोस्टली बच्चे इसको लैंग्वेज से नहीं पहचान पाएंगे, जो डेफिनेशन है आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो मैं क्लियर आपको यहाँ पर करता हूं ये मीन होता क्या है। मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो आपको डेटा दिए जाते हैं उसमें जो कॉमन वैल्यू रहती है। जरा देखिए, अगर मैं कहूं ए के पास 2 रुपीज थे, बी के पास 4 रुपीज थे और सी के पास 3 रुपीज थे। ठीक है, ये देखिए सभी के पास अलग अलग रुपीज हैं, और मीन क्या कहता है कि जितने भी यहां पर पर्सन हैं सभी को बराबर बराबर बांट दीजिए। मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन का एक ही मतलब होता है कि जितने भी लोग वहां पर होंगे सभी को बराबर बराबर वैल्यू दी जाए। तो यहां पर आप देखिए, ए के पास 2 है, बी के पास 4 है, सी के पास 3 है। तो ज्यादा किसके पास है? बी के पास। कम किसके पास है? ए के पास। और मीडियम कौन है? सी है। तो जिसके पास ज्यादा वैल्यू है वो वैल्यू एक कम वाले को दे दे, जिसके पास ज्यादा वैल्यू है वो कम वाले को दे दे। तो यहां पर देखिए, अगर मैं 1 उठा के इसको दे दूं तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, और ये भी आपका 3 हो जाएगा, और ये भी आपका 3 था पहले से। अब ये वैल्यू मैंने तीनों को बराबर बराबर बांट दी, तो यही मेरा 3 क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, या मीन हो जाएगा, या एवरेज हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, जिसके पास ज्यादा वैल्यू होगी वो कम वाले वैल्यू को ये दे देगा, तो सभी को बराबर बराबर मिल जाएगा। यही होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर अगर अभी आपने उठा के दे दिया, अगर क्वांटम वैल्यू होता तो क्या होता? तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सभी नंबर को ऐड करके जितने नंबर है उससे आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, आपका मीन निकल आएगा। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। चलिए, ये आपका हो गया। तो मीन डायरेक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसी वैल्यू जो सभी में बराबर बराबर हम लोग बांट दें उसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आगे, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो हम लोग फॉर्मूले से इसको समझते हैं। अगर आप अपनी बुक देखेंगे पेज नंबर 45, न्यू बुक है आपके, उस पे देखिए मीन का एक आपको फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन, क्या दिया गया है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम क्या होगा? जो आपको नंबर दिए गए। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए आपका ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 ले लीजिए। यहां पर देखिए क्या है, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर रेस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। लगातार जो डेज आ रहे हैं उसमें वो पहले 1 डे में 4 आवर पढ़ता है, सेकंड डे में 5 आवर और थर्ड डे में 3 आवर। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन ए एवरेज? तो यहां पर आप देखिए जो आपको डेटा दिया गया है वो आपका दिया गया 4 आवर, 5 आवर एंड 3 आवर। तो ये जो डाटा आपको दिया गया है यही आपका क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब इसी की आपसे मीन पूछा है। मीन मतलब आपसे ये पूछा है, बताइए वो पर डे एवरेज कितना पढ़ता है, कितने घंटे वो एवरेज पढ़ता है। ठीक है,
तो जरा देखिए फॉर्मूला आपका यही लगेगा इसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन आपके कौन से हैं, ये हैं। जो आपको डेटा दिया जाता है उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका सम करिए 4 + 5 + 3। यहां पर क्या दिया गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए आपको ऑब्जर्वेशन कितने दिए गए हैं, 1 2 3, तो आपको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 4 5 9 9 3 12, 12/3, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यानी कि पर डे लगभग 4 आवर पढ़ता है। ठीक है, अगर आज 3 आवर पढ़ा है तो कल वो 5 आवर पढ़ लेगा, जिससे कि एवरेज आपका 4 आ जाए। अब इसको देखिए, जो मैंने बेसिक तो मैंने ये किया है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको कैसे बताया था, जिसके पास ज्यादा हो वो कम वाले को दे दे। ये 5 है, अगर ये 1 इसको दे दे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। वही आपका एवरेज यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करते हैं, या मीन को फाइंड करते हैं, या एवरेज को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आप चाहो तो और देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर आपका देख लीजिए 2। इसमें क्या किया गया है, एक बैट्समैन की इनिंग दी गई है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल 1 था। चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल लेना अच्छा रहता है। चलिए, इनिंग में देखिए उसने कितने रन्स बनाए। तो फर्स्ट इनिंग में उसने 36 रन बनाए, फिर आपका 35, 50, 46, फिर आपका रहेगा 60 एंड 55। ठीक है, ये उसकी इनिंग के रन्स हैं। तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा, तो ये फॉर्मूला आपको यहां रखना है। सभी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम अगर आप देंगे तो सभी एग्जाम में जो भी आपके मीन के क्वेश्चन आएंगे सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, अब इसकी मैं मीन निकालता हूं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सभी आपको ये ऑब्जर्वेशन दिए गए, इनका सम करिए। 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 अपॉन 1 2 3 4 5 6 किया। चलिए इसको ऐड करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 की 2 कैरी 2। ठीक है, 2 कैरी को हल्की हाल ऐड कर देंगे। 2 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 5 22, 22 और 3 25। ठीक है, और ये आपका 28 हो जाएगा, 28। ठीक है, यही आया आपका। चलिए, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसको कैंसिल करिए, 6 4 या 24 और 6 5 30, ज्यादा हो जाएगा तो 6 4 या 24, आपका 4 बचा। ठीक है, और 6 7 या 42, आपका 47 आएगा। ठीक है, 47 आप ये मान लीजिए उसका एवरेज इनिंग का जो है वो स्कोर है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी मीन निकल के आ गई। तो अरिथमेटिक मीन और एवरेज कैसे निकालते हैं आपके सामने मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक छोटा सा पार्ट होगा रेंज, उसको भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज आपका 3.1 में रेंज भी आएगा और आपका अरिथमेटिक मीन भी आएगा, तो दोनों को मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो फॉर्मूला था आपका अरिथमेटिक मीन का। अब देख लेते हैं रेंज का। तो रेंज में क्या आता जरा देखिए, मैंने आपसे कहा 8 6 9 2, इसमें रेंज निकालिए। तो रेंज क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी रहेगी, या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, पेज नंबर में आप यहां पर देख सकते हैं, ये 46 में। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 9 है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या है 2 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कोई भी डेटा आपको दिया जाएगा, डेटा को ही हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू आप उठाइए और सबसे छोटी वैल्यू उठाइए, दोनों को लेस कर दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। सॉरी एवरेज नहीं, रेंज निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का कुछ इंट्रोडक्शन मीडियन मीन का आपका। इसके बाद आपका रहेगा मोड, फिर मीडियन। ठीक है, वो अलग टॉपिक में आपका रहेगा। चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो कि पेज नंबर आपका 47 पर है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज आपके स्टार्ट करेंगे। रेंज का इन्होंने एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर आपका 3 है। इसमें देखिए हाईएस्ट वैल्यू आपकी है कितनी, हाईएस्ट वैल्यू आपकी है इसमें, हाईएस्ट वैल्यू है 54। ठीक है, और लोएस्ट वैल्यू है आपकी शायद 23। इसको लेस कर देना, 54 आपकी हाईएस्ट है और 23 आपकी क्या है लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो आपका रेंज निकल के आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।